हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में नियम में मैं राकेश कुमार सोनी आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने बात की कि सॉलिड क्या होते हैं, फिर सॉलिड के टाइप क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड। उसके बाद भी हमने बात की कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब आज हम आगे के वीडियो में हम बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो, क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस जिसको हम बोलते हैं स्पेस लैटिस भी बोलते हैं, स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल जालक, तथा एकक कोष्ठिका। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट सेल की। यूनिट सेल, यूनिट सेल एकक कोष्ठिका। तो एकक कोष्ठिका की अगर हम बात करें तो एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल किसे कहते हैं कि किसी भी क्रिस्टल जालक का वो छोटे से छोटा भाग जिसको स्पेस में x, y, z तीनों एक्सिस के अलोंग अगर हम रिपीट करें, बार बार रिपीट करें, तो वो जुड़ करके और क्या बनाती है, एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करती है, 3 डायमेंशनल एक जाइंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। तो उस रिपीटिंग स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होगा? द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर through which crystal lattice is formed, called as यूनिट सेल। ठीक है, तो यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो किसी भी क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन जिस छोटी सी स्ट्रक्चर के द्वारा होता है, जो स्पेस में एक दूसरे को अपने आप को बार बार रीअरेंज करके एक जाइंट स्ट्रक्चर बनाती है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यूनिट सेल की, इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर होता है यूनिट सेल का। अब इसके कुछ पार्ट्स आते हैं, कुछ पैरामीटर्स आते हैं। कुछ पैरामीटर्स क्या हैं? सबसे पहला आता है फेज। फेज को हम बोलते हैं फलक। फेज को हम बोलते हैं फलक। यूनिट सेल की अगर बात करें तो यूनिट सेल में आपको कुछ 6 एजेस दिख रहे हैं, कुछ 6 वॉल्स दिख रही हैं। तो इन वॉल्स को हम बोलते हैं फेस। तो फेसेस की बात करें, a two-dimensional surface which surround the crystal called as फेस। ठीक है, तो किसी भी क्रिस्टल को चारों तरफ से जो सरफेस बाउंड करती है, सराउंड करती है, चारों तरफ घेरने का काम करती है, कवर करने का काम करती है, उसे हम बोलते हैं फेस या फलक बोलते हैं। तो किसी भी यूनिट सेल में लगभग या हम बोलते हैं एग्जैक्ट 6 फेसेस होते हैं इस प्रकार से।
ठीक है। देन उसके बाद में आता है आपका, फिर इसके बाद में एज, एज या भुजा, या किनारा बोल दो उसको, किनारा या भुजा भी बोल सकते हो आप, ठीक है। एज या किनारा या भुजा क्या होगा कि the place of unit cell at which two faces meets together called as edge, ठीक है। एज क्या होता है कि जहां दो फेसेस आपस में मिलते हैं। अगर हम बात करें फेसेस की, ये 1 हो गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। तो जिस पोजीशन पे, जिस प्लेस पे दो यूनिट सेल आपस या दो फेसेस आपस में मिलेंगे, उस पोजीशन को हम कहते हैं एज, किनारा या भुजा। देख सकते हैं आप। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। अब देखिए नंबर 1 और नंबर 2 का जो फेस है वो एक दूसरे को कहाँ टच कर रहे हैं, कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ। तो ये 4 एज हो गए यहाँ पे। नंबर 3 एंड 4, नंबर 3 एंड 4 कहाँ मिलेंगे, यहाँ। नंबर 5 एंड 6 यहाँ। तो टोटल एजेस कितने होंगे, 12, ठीक है। देन कॉर्नर, 4th पॉइंट। कॉर्नर को हम बोलते हैं कोना। तो कोना क्या होता है कि यूनिट सेल का वो पार्ट या वो प्लेस जहां 3 फेसेस आपस में जॉइंट होते हैं, आपस में मिलते हैं, उसे हम कहते हैं कॉर्नर या कोना। जैसे आप देख सकते हैं इस वाला, इस पोजीशन को देखिए, इसको 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 और इसको, इस वाले पॉइंट को देखिए। इस वाले पॉइंट पे 3 फेसेस आपस में मिल रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 5। इस वाले पे नंबर 1, नंबर 3 एंड नंबर 6। तो ऐसा पोजीशन और प्लेस जहां 3 फेसेस आपस में मिलते हैं उसे हम कहते हैं कॉर्नर या कोना। तो ए प्लेस एट विच 3 faces meets together called as corner। वह स्थान, किसी भी एकक कोशिका का वह स्थान जहां 3 फलक एक दूसरे से मिलते हैं, संपर्क में रहते हैं, जुड़ते हैं, क्या कहलाता है, कोना। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल कॉर्नर कितने हैं, टोटल कॉर्नर है 8, ठीक है। देख लीजिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एज लेंथ। एज लेंथ अक्षीय लंबाई।
अक्षीय लंबाई। अक्षीय लंबाई क्या होगी कि मान लिया कि ये कोई यूनिट सेल है, एकक कोशिका है, तो किसी यूनिट सेल में डिफरेंट एक्सिस के अलोंग जो लेंथ होती है उसे हम कहते हैं एज लेंथ, ठीक है। तो द लेंथ टुवर्ड्स डिफरेंट एक्सिस इन ए यूनिट सेल is called as axial length. For example, towards x-axis it is denoted by A. Towards y-axis it is denoted by B. And towards z-axis it is denoted by C. ठीक है, तो the distance towards different axes are called as edge length. edge length, ठीक है। विभिन्न अक्षों के अनुदिश लंबाइयों को, एकक कोशिका की लंबाई को हम कहते हैं अक्षीय लंबाई। जनरली क्या होगी, इसका यूनिट होगा मीटर और सेंटीमीटर, या फिर हम बोल सकते हैं एंगस्ट्रॉम, मीटर और एंगस्ट्रॉम में 1 angstrom is equals to 10 raised to power minus 10 meter is equals to 10 raised to power minus 8 centimeter, ठीक है। 1 nanometer is equals to 10 raised to power minus 9 meter. 1 picometer is equals to 10 raised to power minus 12 meter. 1 micrometer is equals to 10 raised to power minus 6 meter. Next point, interfacial angle, अंतराफलकीय कोण, अंतराफलकीय कोण, ठीक है। तो किसी भी यूनिट सेल में दो डिफरेंट फेसेस के बीच में बनने वाले कोण को इंटरफेशियल एंगल कहते हैं। और इंटरफेशियल एंगल जो है वो एक एपरेटस होता है दैट इज कॉल्ड एज गोनियोमीटर। गोनियोमीटर की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो द एंगल विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू फेसेस called as interfacial angle. Interfacial angle, it can be calculated by goniometer. For example, A, B and C, alpha, beta and next point the lattice point और लैटिस साइट, हिंदी में बोलते हैं इसको जालक बिंदु या केंद्र। तो जालक बिंदु या केंद्र क्या होता है कि किसी भी यूनिट सेल का वो पार्ट, किसी भी
एकक कोशिका का वह स्थान जहां अवयवी कण कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। तो द प्लेस ऑफ यूनिट सेल at which constituent particles are present called as lattice site or point। किसी एकक कोशिका का वह स्थान जहां अवयवी कण पाए जाते हैं क्या कहलाता है? लैटिस साइट या पॉइंट कहलाता है। ठीक है, एकक कोशिका का वह स्थान जहां अवयवी कण पाए जाते हैं जालक बिंदु या जालक केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब ये अलग अलग हो सकता है। अगर हम बात करें काय केंद्र एकक कोशिका तो वहां पे अवयवी कण कोनों पे, जैसे हम बात करेंगे अगर सरल घनीय क्रिस्टल है या साधारण एकक कोशिका है तो अवयवी कण केवल और केवल कहाँ होंगे? कोनों पर। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है आपका क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल या एकक कोशिका को अंतरिक्ष में बार बार दोहराने से प्राप्त होने वाली जटिल संरचना को क्रिस्टल जालक कहा जाता है। A three-dimensional structure which is obtained by the repetition of unit cell is called as क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जब, और इसका निर्माण कब होता है? जब एकक कोशिका को x, y और z तीनों एक्सिस के अलोंग बार बार क्या किया जाता है? रिपीट। या फिर आप कह सकते हैं कि जब एकक कोशिका अपने आप को बार बार दोहरा करके एक लंबे बहुत बड़े जाइंट स्ट्रक्चर का, जाइंट संरचना का या विशालकाय जाल रूपी संरचना का निर्माण करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक बोलते हैं। देखिए, चलिए अब हम बात करें
टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। एकक कोशिका के प्रकार। एकक कोशिका के प्रकार। तो एकक कोशिका दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स। पहली साधारण या आद्य एकक कोशिका, सिंपल। और प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो सिंपल या जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है वो क्या होंगी? देखिए, जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण की पोजीशन एक कोशिका में अलग अलग स्थान पे होती है। अलग अलग प्रकार की एक कोशिका में अवयवी कण जो है उनकी स्थिति भी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो पहली आती है साधारण कोशिका, साधारण या आद्य एकक कोशिका। तो वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित हो। That kind of unit cell in which constituent particles are only present at corner। तो अगर अवयवी कण केवल कॉर्नर पर उपस्थित हो, केवल कोनों पर उपस्थित हो, तो उसे हम साधारण या आद्य एकक कोशिका के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है। दूसरा, सेकंड, केंद्रित एकक कोशिका, सेंटर्ड यूनिट सेल। अब यदि कॉर्नर के अलावा, ठीक है, कोनों के अलावा अवयवी कण या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फेसेस पे बीच में कहीं और पे हो, तो उस यूनिट सेल को बोलते हैं सेंटर्ड या केंद्रित एकक कोशिका। तो वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के अन्य स्थान पर भी उपस्थित हो। That kind of unit cell in which constituent particles
आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड as well as anywhere of यूनिट सेल। ठीक, अब सेंटर्ड यूनिट सेल जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं। 3 टाइप्स। फर्स्ट, फेस सेंटर्ड, फलक केंद्रित। दूसरा, बॉडी सेंटर्ड, काय केंद्रित। और तीसरा, एंड सेंटर्ड, अंत्य केंद्रित। ठीक है, तो तीनों का देख लेते हैं थोड़ा सा। पहला, फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर के अलावा सभी फेसेस पे हो उसे हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड। कॉर्नर पे के अलावा फेसेस कितने होते हैं बेटा? 6। तो सभी फेसेस पे हो तो उसे हम बोलते हैं फेस सेंटर। समझ में ये बात? कॉर्नर पे है पार्टिकल और फेसेस पे है। ठीक है। दूसरा है आपका बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ऐसा यूनिट सेल या ऐसी कोशिका जिसमें अवयवीकरण कोनों के अलावा बीच में हो या एकक कोशिका के मध्य में हो, कुछ इस प्रकार से। और लास्ट एंड फाइनल आता है आपका एंड सेंटर यूनिट सेल अंत्य केंद्रित। यहां एकक कोशिका में अवयवीकरण कोनों के अलावा दो विपरीत फलकों पे होंगे। अब विपरीत फलक ये वाले हो सकते हैं, विपरीत फलक ये वाले हो सकते हैं और विपरीत फलक ये वाले, मतलब आमने सामने वाले। तो अगर दो विपरीत फलकों पर हो तो उसे हम कहते हैं एंड सेंटर यूनिट सेल। अगर कोनों के अलावा बीच में हो तो बॉडी सेंटर्ड। कोनों के अलावा सभी फलकों पर हो तो उसे हम बोलते हैं फेस सेंटर या फलक केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, तो ये था आपका एकक कोशिका और क्रिस्टल जालक के बारे में। अगले वाले लेक्चर में हम बात करेंगे कि कितने पार्टिकल होंगे, किसी भी यूनिट सेल में कितने अवयव कण होंगे टोटल। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।